नमस्कार भाइयों। मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर वात दोष के प्रकोप होकर के वात दोष प्रकोपित होकर के डोपामाइन को सुखा रहा है, डोपामाइन को नष्ट कर रहा है, तो उसको कैसे हम रिकवर करें, कैसे उसको हम बढ़ाएं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर पित्त दोष प्रकोपित होकर के, पित्त दोष भड़क करके अगर आपके डोपामाइन और सीरोटोनिन को जला रहा है तो इसको कैसे हम रिकवरी करें और कैसे इसको हम बढ़ाएं। तो देखिए बंधु, थोड़ा समझ लीजिए कि वात दोष के प्रभाव में शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि जो धातुएं हैं, जो हार्मोन्स है, वो सभी सूखते हैं। सभी धातुएं सूखने लगते हैं। और पित्त दोष के प्रभाव में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि जो धातुएं हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो शरीर के रस हैं, जो शरीर के तत्व हैं, ये जलते हैं, जल करके नष्ट होते हैं। वात दोष में सूख करके नष्ट होते हैं, पित्त दोष में जल करके नष्ट होते हैं, और कफ दोष में अवरुद्धता के कारण सड़ने लगते हैं। जो भी अपने शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु है, ये सड़ करके नष्ट होने लगते हैं। समझ लिए? वात दोष में सूखता है, पित्त दोष में जलता है, और कफ दोष में सड़ करके नष्ट होता है, अवरुद्ध होकर के नष्ट होता है। ठीक है, तो वात दोष पर मैं वीडियो बना ही दिया हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। अगर आप देखें हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको वात दोष के कारण जो डोपामाइन सूखता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हम बढ़ाएं और किस तरह से सूखता है। और इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पित्त दोष के प्रकोपित से जो डोपामाइन जलता है उसको हम कैसे जो है कि रिकवरी करें, कैसे हम डोपामाइन को मेंटेन करें, कैसे डोपामाइन को बढ़ाएं, इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि कफ दोष के प्रभाव से अगर डोपामाइन आपका सड़ रहा है, डोपामाइन अवरुद्ध हो गया है, तो उसको किस तरह से हम अवरुद्धता को खोलें और उससे सड़नपन को खत्म करें, और कैसे हम डोपामाइन को पुनः निर्माण करें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब पित्त दोष प्रकोपित होता है तो लक्षण क्या मिलते हैं। तो देखिए, जब पित्त दोष प्रकोपित होता है तो पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, आँखों में जलन, मुंह में फोड़े फुंसी होना, मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, फोड़े फुंसी होना, या गले के अंदर छाले पड़ जाना, जीभ पूरा लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना, शरीर में दाह होना, जलन होना, बाल बहुत तेजी से पकने लगना, ये सभी पित्त दोष के प्रकोपित होने का लक्षण है। और जब इस तरह के जब लक्षण प्रकट होता है तो जब डोपामाइन जलने लगता है तो आदमी बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगता है, उसको बहुत क्रोध आता है। जब डोपामाइन उसका जलता है तो उसके अंदर का जो खुशी देने वाला हार्मोन्स है वो नष्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्टिविटी आ जाता है, और शांति भंग हो जाता है, प्रसन्नता नष्ट हो जाता है, खुशी नष्ट हो जाता है, डोपामाइन और सीरोटोनिन के नष्ट होने के कारण। मैं क्षमा चाहूँगा, इस वीडियो में कई जगह पे डोपामाइन और सीरोटोनिन की जगह पे केवल डोपामाइन शब्द का यूज किया हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं डोपामाइन और सीरोटोनिन दोनों की बात कर रहा हूँ, केवल डोपामाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बंधु, इस तरह से जब पित्त प्रकोपित होकर के डोपामाइन जल रहा है, पित्त दोष प्रकोपित होगा, डोपामाइन जल रहा है, तो आप इसको समन करें। इस जो पित्त दोष है इसका समन करें। आयुर्वेद में दोष का चिकित्सा किया जाता है। आयुर्वेद में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि आपको उठा करके दे दे और डोपामाइन लेवल को बढ़ा दे, या किसी एक केमिकल को या किसी एक हार्मोन्स को आपको जगह बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में मूल जड़ पर काम किया जाता है। क्यों, कहाँ से गड़बड़ी हो करके डोपामाइन सूख रहा है, या डोपामाइन जल रहा है, या डोपामाइन सड़ रहा है, ये उस मूल जड़ पे काम किया जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं उदाहरण दे दूं, अगर कहीं किसी जगह से कचरा आ रहा है, हमारे घर में कहीं से कचरा उड़ के आ रहा है, कहीं बाहर कचरा का ढेर रखा हुआ है, वहाँ से कचरा हवा के माध्यम से उड़ के हमारे घर में आ रहा है, तो हम घर में दरवाज़ा लगाएं, हवा को रोकें, कचरे को बार बार फेंकें। इससे अच्छा है कि हम उस कचरे को ही उठा कर फेंक दें। ये होता है मूल जड़। समझ रहे हैं? उस कचरे को ही, जो बाहर हमारे घर के बाहर जो कचरा रखा हुआ, उसी को उठाकर कहीं ऐसे जगह फेंक दें जिससे कि हमारे घर के आगे साफ सफाई हो जाए, दोबारा फिर कचरा ना आवे हमारे घर में। ये होता है आयुर्वेद का मूल जड़। तो आयुर्वेद दोष पर चिकित्सा करता है। यही होता है दोष, कि दोष क्या था, जो कचरा रखा हुआ था बाहर, और उसको ना फेंक करके हम एक एक उठा करके, एक एक कचरा जो हमारे घर में आ रहा है उसको हम उठा करके बाहर फेंकते रहें, तो ये समाधान नहीं है, ये मूल जड़ पे चिकित्सा नहीं है। ये टेम्पररी उपाय है कि हम उठा कर एक एक फेंकते रहें और फिर वो उड़ के एक एक आते रहेगा। ठीक है, तो ये मूल जड़ पे चिकित्सा नहीं हुआ, मूल जड़ पे कार्य नहीं हुआ। और मूल जड़ पे कार्य करना है तो उसको उठा करके हम फेंक दिए। ठीक, ये है आयुर्वेद। तो यहाँ पे जो है कि पित्त दोष के वृद्धि के कारण डोपामाइन जला हुआ है, जिसके कारण क्रोध आ रहा है, खुशी नष्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है कि चिंता होने लगा, अब बहुत ज़्यादा जो है कि मन दुखी रहने लगा,
बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा। तो अब हम यहाँ पित्त का शमन करेंगे और पित्त शामक जो उपाय है वो ये है। सबसे पहले हम पित्त वर्धक खान पान को छोड़ दें, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाना, बहुत ज़्यादा तेल खाना, पानी पूरी खाना, या ऐसे जो भी तीखे पदार्थ हैं, जो भी बहुत ज़्यादा तड़का भड़का है, उस तरह के खान पान को छोड़ दें। जो पित्तवर्धक खान पान है उसको छोड़ दें। उसके बाद उपाय करें, आप जो है कि मुलैठी लेंगे 2 ग्राम और 2 ग्राम लेंगे शहद, दोनों मिला के हो गए 4 ग्राम। 2 ग्राम शहद और 2 ग्राम मुलैठी का चूर्ण, ठीक है। दोनों को मिला लेंगे, हाथ पे ले लेंगे, हाथ पे लेके अच्छे से मिला लेंगे और मिला के सुबह खाली पेट चाटेंगे। चाटने के बाद फिर 1 घंटा तक पानी वानी नहीं पीना है, 1 घंटा तक पानी नहीं पीना, कुछ नहीं खाना है। सुबह आप खाली पेट चाहें तो शौच के पहले भी ले सकते हैं या शौच के बाद भी ले सकते हैं, टॉयलेट वगैरह से आने के बाद भी ले सकते हैं या पहले भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि लेने के बाद 1 घंटे तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। फिर शाम को भी यही उपाय करेंगे खाना खाने से 1 घंटा पहले, ठीक है। तो इससे जो है कि आपका जो पित्त भड़का हुआ है वो शांत हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और जो भी आपके अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे थे, जलन वाला, फोड़े फुंसी वाला, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी आ गए थे पित्त के कारण, और छाती में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, आँख में जलन, बाल तेजी से पक रहा था, जो क्रोध आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा निराशापन आ रहा था, बहुत ज़्यादा जो उदासीपन आ रहा था, ये सभी नष्ट हो जाएंगे। और साथ में डोपामाइन और सीरोटोनिन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे पित्त दोष के शमन के, ठीक है, पित्त दोष का शमन कर देने से। तो इस वीडियो में जो उपाय बताया बंधु, इसको करके आप अपने डोपामाइन और सीरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं और अपने पित्त दोष का शांत कर सकते हैं। तो बंधु उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बंधु आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कफ दोष के कारण अगर आपका डोपामाइन जो है कि सड़ रहा है, सड़ करके नष्ट हो रहा है, तो उसको कैसे हम रिकवरी करें और कैसे उसको हम बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।